जय गुरु जी। विजया एकादशी। विजया एकादशी का व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान राम ने ऋषियों के कहने पर इस व्रत को विधि विधान से किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें रावण के साथ युद्ध करने में विजय प्राप्त हुई। विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से ही समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको रौली से तिलक करें, धूप दीप जलाएं, फल फूल पंचामृत तुलसी दल अर्पण करें, कथा व आरती कर फलाहार का भोग लगाएं। कथा। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी में अपना वनवास काट रहे थे, वहाँ पर रावण ने चालाकी से सीता जी का हरण कर लिया। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते पहले तो मरणासन जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया है। फिर आगे जाकर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया। हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाकर लौटे, अब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की बानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। रामचंद्र जी लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे, परंतु समुद्र ने उन्हें मार्ग नहीं दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर कुमारी द्वीप है, वहाँ बक्तालव्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनसे उपाय पूछिए। तब श्री राम ऋषि के पास गए, उन्हें प्रणाम कर बैठ गए। ऋषि उनको पहचान गए और श्री राम से पूछा कि हे राम, तुम्हारा कैसे आना हुआ। तब रामचंद्र जी ने उन्हें बताया कि राक्षसों को जीतने के लिए वे लंका जा रहे हैं और समुद्र को पार करने का उपाय आपसे पूछने आए हैं। तब ऋषि बोले कि प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले व्रत और अनुष्ठान करना चाहिए। आप फागुन कृष्ण एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कीजिए। मिट्टी के जल से भरे कलश को सतनाज पर स्थापित करो। एक बर्तन जौ से भरकर कलश पर रखो। जौ के बर्तन में श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करो। कलश के पास पीपल, बड़, आम के पत्ते रखो तथा विधि पूर्वक धूप दीप पुष्प नारियल से भगवान विष्णु की पूजा करो। रात्रि जागरण के बाद प्रातःकाल जल सहित कलश को सागर के निमित्त अर्पित कर दो। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र आपको रास्ता दे देगा तथा रावण पर विजय भी प्राप्त होगी। रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। बोल विष्णु भगवान की जय।